ये एक बार नोट कर लेंगे, पहले फॉर्मूला फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। वर्क डन इन, वो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन अभी जो तुम्हें दिया था मैंने। देखो, वर्क डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। वर्क डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर रिवर्सिबल होता तो ये रिलेशन वैलिड है, याद रखना। रिवर्सिबल होगा तो ये रिलेशन वैलिड होंगी, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रूव कर भी दूंगा अभी। टीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या टीवी गामा माइनस वन इज टू कॉन्स्टेंट, या फिर टीपी वन माइनस गामा रेस टू गामा, वन टीपी पावर में वन माइनस गामा रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन रिलेशन वैलिड होती हैं, बट दिस इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ओनली। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए है। मैंने क्या निकाला है, वर्डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। वर्डन कह लो या फाइनल टेम्परेचर का, वर्डन या फाइनल टेम्परेचर। ये नोट कर लिया यहाँ तक क्या? क्या ये नोट कर लिया है? गर्भ नोट कर लिए? यस सर। तो मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, वर्डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो उसके लिए ध्यान रखना, हमेशा तुम अगर डेरिवेशन से करोगे तो कभी कंसेप्ट रॉन्ग नहीं होंगे। मैं यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स को भी डेरिवेशन की फॉर्म में ही करना। फॉर्मूला याद मत करना, डेरिवेशन की फॉर्म में ही करना। अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, फर्स्ट लॉ, कोई भी डेरिवेशन है स्टार्ट किससे होगी, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू से। अभी मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किया था तो भी डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट की, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू से। एडियाबैटिक है तो क्यू हो गया जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा ई आ गया डब्ल्यू के इक्वल। डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, दिस इज डब्ल्यू क्या होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। एनसीवीडीटी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी है, डीवी को लिख दिया वी टू माइनस वी वन। वी टू क्या होगा, एन आर टी टू बाई पी टू, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है, तुम्हें याद होगा ये। फाइनल टेम्परेचर कम आता है, फाइनल टेम्परेचर क्या आता है, कम। सही ना? तो अब इसमें माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन, ये आ गया। अब पी एक्सटर्नल और पी टू बराबर है, ये ध्यान रखना। इरिवर्सल प्रोसेस के अंदर, इरिवर्सल प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना हमेशा कि फाइनल प्रेशर पी एक्सटर्नल के इक्वल आता है। हाँ, कभी अलग दे रखो तो तुम्हें ये अलग लेना और ये अलग लेना, अदरवाइज दोनों सेम रहती है। तो यहाँ से एन आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये एन आर, ये एन आर, ये एन आर कैंसिल हो जाएगा। सही ना, एन आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया डी टी, क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन बाई गामा माइनस वन, माइनस, अगर मैं इस पी टू को, ये पी टू लिख दूँ उसे, ये है अभी टी टू बाई पी टू माइनस टी वन बाई पी वन। इसको अगर अंदर भी कर दे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा टी टू माइनस पी टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टी वन पी टू बाई पी वन। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर तुम निकाल सकते हो वैल्यूज पुट करके। मैं पूरा फाइनल टेम्परेचर की फॉर्म नहीं लिख रहा, इससे निकल जाएगा, लेकिन फाइनल टेम्परेचर इससे निकल जाएगा, ये ध्यान रखना चीज का। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कभी भी आएगा, वर्ड हो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ऐसे ही स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट कर देना, तुम्हें रास्ता मिलता जाएगा धीरे धीरे। सही ना? एक की मैंने बता दिया। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल वर्ड कभी भी आ गया तो मतलब तुम्हें क्या करना है, पी एक्सटर्नल को लिखना है पी इंटरनल, और पी इंटरनल होता है गैस का, यानी एनआरटी बाई। ये लाइन याद रखनी है तुम्हें, कभी भी रिवर्सिबल वर्ड आ गया तो ये टर्म यूज करनी। पी एक्सटर्नल और इंटरनल में दोनों में डिफरेंस होता नहीं है, बहुत कम डिफरेंस होगा। तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के इक्वल, इंटरनल मतलब गैस, गैस का तब प्रेशर कितना होगा, एनआरटी बाई वी, ये यूज करना है, देखेंगे इसको। सही ना? तो अब मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रूफ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो। डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, सेम वैसे ही करना है, सेम सब कुछ वैसे ही करना है। डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल वी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी इंटरनल डीवी हो जाएगा ये,
क्योंकि रिवर्सिबल है प्रोसेस। माइनस पी इंटरनल डीवी, यहां से आ गया एन सी वी डी टी इज इक्वल टू पी इंटरनल को एन आर टी बाई वी माइनस एन आर टी बाई वी डी वी माइनस एन आर टी बाई वी डी वी, ये आ गया। यहां से एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, एन और एन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे डी टी के नीचे, ये डी टी के नीचे टी वाली टर्म रख देंगे, डी टी के नीचे टी आ जाएगा, और वन बाय ये आर बाहर आ गया, वन बाय माइनस है ही, वन बाय वी डी वी, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, लिमिट पुट करके करना, लिमिट पुट करके कर दो टेम्परेचर की टी वन से टी टू, और वन बाय वी वी वन से वी टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा पूरा, सही ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ये नेचुरल लॉग टी टू टी आ गया, माइनस आर नेचुरल लॉग वी आ गया, लिमिट्स इधर वी वन से वी टू, लिमिट्स यहाँ पे टी वन से टी टू, तो नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन माइनस आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर नेचुरल लॉग वी वन बाई वी टू, आर नेचुरल लॉग वी वन बाई वी टू, यानी ये क्या आ गया यहाँ से, यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी अब, ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि नहीं, टी वी गामा माइनस वन इज टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूव होगा कि नहीं यहाँ से। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूँ, सीपी माइनस सीवी टू आर है, सीपी माइनस सीवी टू आर है, डिवाइडिंग बाय सीवी, क्या आ गया यहाँ से, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर बाय सीवी, तो आर की वैल्यू आ गई सीवी इंटू गामा माइनस वन, एक सीवी वाली टर्म मिस हो गई ना कहीं, ये सीवी वाली टर्म एक मिस हुई है कहीं पे, आर की जगह पुट करेंगे सीवी इंटू गामा माइनस वन, ये सीवी की टर्म पे आएगी ना यहाँ पे, एन सीवी डी टी था ना, एन से एन कैंसिल हुआ था, सीवी तो बचा हुआ है, सीवी, तो आर की जगह पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सीवी इंटू गामा माइनस वन, सीवी इंटू गामा माइनस वन को तो पावर में ले जा सकते हैं, जब मल्टीप्लाई में था पावर में ले जाते हैं, सीवी सीवी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से प्रूव हो गया टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक प्रूव कर दिया, बाकी दो तो अंडरस्टूड है, तो ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है, ध्यान रखना चीज का, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है, ये याद रखना जरूर। क्या क्लियर हो गया ये, यस सर। नोट कर लिएगा पूरा। यस सर, ये अभी थोड़ी टाइम पहले फिजिक्स में भी किया था। अच्छा ये नोट कर लिया ना। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, क्यू था जीरो, तो डब्ल्यू आ गया एनसीवीडीटी, डब्ल्यू आ गया एनसीवीडीटी, ये आ गया ना वर्डन वर्क एडियाबेटिक, ये भी प्रूव हो गया यहीं से, एनसीवीडीटी, और वर्क एडियाबेटिक यहाँ से आ गया, सीवी को लिख दिया आर बाय गामा माइनस वन, आर बाय गामा माइनस वन डी टी, यानी टी टू माइनस टी वन, और क्या कहते हैं वर्क एडियाबेटिक आ गया। अब इसमें एन आर अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एन आर बाय गामा माइनस वन आएगा ना यहाँ पे, अब एन टी टू एन आर टी टू मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वर्क एडियाबेटिक एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा ये क्या पी बन वी। गया, पी टू वी टू, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ये प्रूफ उसमें भी ले सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई एन माइनस वन आता है, डिवाइड बाई एन माइनस वन आता है, तो ये सारे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर,
कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से कर जाओगे। बस रिवर्सिबल वर्ड लिखा है तो पी एक्सटर्नल इज टू पी इंटरनल इज इक्वल टू एनआरटी बाई यूज करना है, ये याद रखना है। इस चीज को जरूर याद रखना है तो आराम से। और एक्सटर्न और इरिवर्सिबल है तो जो जो पी एक्सटर्नल है वही फाइनल प्रेशर होता है, जो पी एक्सटर्नल है वही फाइनल प्रेशर होता है। ये टर्म ध्यान ध्यान रखेंगे। फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट लॉ अप्लाई करना, आंसर निकल जाएगा। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया था वो निकाल लिया क्या? यस सर। अगर पहला क्या था एक बार बता देना, क्वेश्चन क्या क्या था? सो CO2 NH3 O3 NO2। CO2 NH3 O2। हाँ, O2 तो CO2 नहीं होगा। NH3 O3 NO2। अच्छा, O3 और NO2। हम्म। O3 NO2। CO2, पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लेंगे जल्दी से। लीनियर मॉलिक्यूल है। NH3 पिरामिडल है। देखो ये चीजें तो फिजिक्स में भी नहीं पता लगेंगी, क्योंकि फिजिक्स में दिक्कत आएगी। इवन टीचर को भी दिक्कत क्या आएगी? शेप्स की। शेप्स नहीं पता होंगी, मैक्सिमम टीचर्स को नहीं पता होती शेप्स की। NO2 के केस में पता तुम्हें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, sp2 वाइब्रेशन। बेंट रूल अप्लाई करके निकाला था। तो बस इसमें CO2 सिर्फ लीनियर है, बाकी सब नॉन लीनियर। CO2 लीनियर है, बाकी सब नॉन लीनियर है, यानी रोटेशनल तीन लेने। रोटेशनल तीन लेने हैं इसके अंदर। CO2, CO2 लीनियर है, ध्यान रखना चीज का। CO2 क्या है? लीनियर। तो इसमें 3 × 3, तीन एटम्स है ना, 9 DOF आ गया। 9 आ गया, 9 में से 3T होगा, 2R होगा क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है, 4 वाइब्रेशन होगा क्योंकि मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, टोटल DOF 9 था इसका। तो यहाँ से 3/2 RT, 2/2 RT। मॉडरेट टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे जो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 RT, इज इक्वल टू 5/2 RT। ये आएगा। तो यहाँ से CV आ जाएगा, DE/dt। डायटोमिक की तरह ये आएगा आंसर, 5/2 R। CP, CV+R होगा यानी 7/2 R। गामा 7/5। ये निकाला था किसी ने? यस गामा सर। की वैल्यू 7/5। और अगर वाइब्रेशन इंक्लूड करेंगे तो 4 RT इसमें ऐड कर देना। तो 4 RT इसमें ऐड कर देना, शायद आ जाएगा 13/5 RT। 13/5 RT आएगा। तो 13/5 R आएगा यहाँ पे। 13/5 R, 13/5 R ये। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस R कर देना इसमें, 18/5 R। उससे आंसर आएगा 18/30। अब कोई भी, जैसे NH3 ले लिया। NH3, F की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? F की वैल्यू निकालना है तो इसमें पहले बस ये थ्री लास्ट सवाल इंटू का। कौन सा गर्भ, गर्भ कौन सा कर रहा है? सर कुछ नहीं। अच्छा, 3 × 4 12 आएगा। 12 में 3 तो T होगा, 3R होगा इसमें। 3R क्यों पता लग गया ना। और 6 होंगे वाइब्रेशन। 6 वाइब्रेशन, मान लो इसके अंदर वाइब्रेशन इंक्लूड करना है, एक में कर लेते हैं वाइब्रेशन को भी इंक्लूड। ये होगा 3/2 RT, ये होगा 3/2 RT। हाफ RT होता है एवरेज करंट एनर्जी पर DOF, इक्वल टू 3/2 RT। क्योंकि तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेशन है, इसमें तीनों लाइन के अराउंड रोटेशन होगा मॉलिक्यूल का। और ये होगा 6 RT। तो अब यहाँ पे जो टोटल टोटल एनर्जी आएगी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी आएगी, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी 9 RT। 6 RT प्लस ये 3 RT, 9 RT आ जाएगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी 9 RT आ गई। तो CV होता है DE/dt, DE/dt यानी 9R। CP होगा 10R। और गामा होगा CP/CV यानी 10/9। निकाल लिया कर भी है। तो मैंने विदाउट वाइब्रेशनल निकाला था। अच्छा, विदाउट विदाउट इसके करा था। चलो बाकी सब बच्चों ने कर लिया ना वैसे। ये समझ आ गया कि नहीं? मतलब इसका अगर बोलेगा एट हाई टेम्परेचर वैल्यू निकालो तो तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा इसको, हाई टेम्परेचर बोलते ही। तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना जरूर, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। किसी को डाउट तो नहीं कोई इसमें? एक बार चेक कर लो। चलो अब एक एक आध क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन लिखेंगे और खत्म करते हैं फिर। ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं मेंस में से ही ना।
से 5 मोल्स आर्गन है, प्लस 3 मोल्स नाइट्रोजन है। 5 मोल्स आर्गन, 3 मोल्स नाइट्रोजन है, आर मिक्सड इन ए क्लोज कंटेनर। ये दोनों को मिक्स किया क्लोज कंटेनर के अंदर। फाइंड सम ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आरटी। फाइंड सम ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आरटी। निकालेंगे आंसर जल्दी। तो 15/8 आ रहा है। 15/8। हाँ। और किसी ने निकाला है? और किसी ने निकाला है ये? देखो आर्गन अगर होता, आर्गन यानी जो इंटरनल एनर्जी आएगा आर्गन के लिए, इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कितना आएगा? कितना था आर्गन के लिए? 3/2 RT। 3/2 RT था। और इंटरनल एनर्जी फॉर ये मोनोटोमिक के लिए और ये डायटोमिक के लिए, 1 मोल की बात कर रहे हैं। डायटोमिक कितना आएगा? 5/2 RT। ये 5 मोल के लिए है, × 5 कर देना। ये 3 मोल्स के लिए है, × 3 कर देना। दोनों को ऐड कर दो। इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी ऐड करने के बाद? 15/2 RT प्लस 15/2 RT, 15 RT आ जाएगा। यस सर। 15 RT, तो यही तो आंसर है फिर। तो मतलब पर फिफ्टीन बाई मोल एट बताया था। अच्छा पर मोल बताया नहीं। अगर मैंने बोला नहीं ना पर मोल, सम ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी बोला, अगर बोलते पर मोल तब होता 15/8। क्लियर है? यस सर। ये पर मोल बोलेंगे तो फिर 15 RT/8। पर मोल न्यूमेरिकल्स में लेते हैं कई बार पर मोल, तो 15 RT/8 आ जाएगा, क्योंकि 5 + 3 से डिवाइड भी करेंगे। किसी और ने निकाला था आंसर ये? यस सर। कितना है? यही निकला है विधि? यस सर, 15 वाला निकाल। अच्छा सही। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखेंगे। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 20 मोल्स ऑफ, ये आए हुए क्वेश्चन ही हैं, 20 मोल्स ऑफ N2 गैस एट 300 केल्विन। कैलोरी में निकालना ताकि इजी रहे कल कुछ। सर 30 किलो कैलोरी आ रहा है। 30। हाँ और किसी ने निकाला है? सर मेरा भी। 30 है, कैसे किया है? सर यही आ रहा सर 5/2 RT 1 मोल का होता है, 20 मोल का निकाल लेंगे, फिर वैल्यूज डाल देंगे। हाँ सही है बिल्कुल। टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा? N2 गैस है तो 5/2 RT आएगा। N2 गैस है तो 5/2 RT आएगा 1 मोल के लिए, तो इंटू क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 50 RT। 50 × R की वैल्यू 2 T 300। यही क्या है? है। यस सर। कितना आ रहा है किलो जूल में?
सर मैंने किलो कैलोरी में, वो आ रहा है 30। किलो कैलोरी, किलो कैलोरी सही है। चलो किलो कैलोरी में कितना? 5 to 10, 10 3 to 30, 30 किलो कैलोरी। यस सर। सही है। सही ना, 30 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा। डाउट तो नहीं किसी को उसमें? चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया। ये जैसे कर्व है, ये कर्व तुम्हें ध्यान रखना है, सीवी बाय टी, सीवी बाय टी वर्सेस सीवी का कर्व वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। सीवी बाय टी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। और एक कर सकते हैं सीवी, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व से तुम्हें ध्यान रखना है, सीवी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। सीवी बाय टी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व आता है इस टाइप से। मैं यानी सीवी बाय टी का वेरिएशन, सीवी बाय टी का वेरिएशन वर्सेस टेम्परेचर, ये इस टाइप से आता है। और सीवी बाय सीवी सॉरी सीवी वर्सेस टेम्परेचर का वेरिएशन, सीवी वर्सेस टेम्परेचर का वेरिएशन आता है इस तरीके से। और जिस पॉइंट पे सीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है, ये जो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है आप, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। ये कर ध्यान रखना है दोनों। सही ना, ये कर्व दोनों ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जरूर करना है। अच्छा, अब जो है इजी वाले न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। न्यूमेरिकल कौन से हैं? जैसे क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ heat of combustion of benzene, heat of combustion of benzene in a bomb calorimeter, in a bomb calorimeter is 30 किलो जूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये निकालेंगे जरा। एक मोल के लिए निकालना है 30 किलो जूल पर मोल। ये निकालेंगे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर। और बॉम्ब सर कैलोरीमीटर एक डिवाइस है। क्या कह रहा है? सर आर को 8 ले लें। आर को, अच्छा 8 लेके कर लेना, नहीं अगर अभी वैल्यू पूरी ले, 8.314 पूरी ले, नहीं तो फिर दिमाग में 8 ही बैठी रहता है। हालांकि देखते हैं कई बार 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पूरी वैल्यू लेनी है। और ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? हीट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब तुम लोग क्लास में जब भी आओगे तो असाइनमेंट जरूर लेके आया करो। ध्यान रखना, असाइनमेंट मंडे को आते हो तो असाइनमेंट जरूर लेके आनी है तुम्हें। न्यूमेरिकल्स वाला काम भी रह रहा है इसलिए। सर 26.25 आ रहा है किलो जूल पर मोल। और किसी ने निकाला अगर फिलहाल? 2 मिनट कर बता रहा हूँ अभी।
देखो उधर कितना आएगा आंसर। सर 26.25 आ रहा है किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं। एक चीज तो ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये हीट ऑफ कंबशन है, अगर तुमने वैल्यूज को ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि ये हीट ऑफ कंबशन है, इसलिए ये जो वैल्यू दे रखी है बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, ये होगी क्यूवी की वैल्यू। और ये क्यूवी कितना होगा, -30 किलो जूल। ये ध्यान रखना हमेशा, नेगेटिव में लेना है इसको। कंबशन है ना ये, तो नेगेटिव में लेना है, इस चीज की गलती मत करना, पेपर में गलती हो जाता नहीं है ना, नेगेटिव पॉइंट को ध्यान रखना जरूर। क्यूवी है -30। अब हमें निकालना है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू तुम्हें याद होगी। बेंजीन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में है, प्लस O2 डाला, मिलेगा 6CO2 प्लस 3H2। CO2 गैस है, H2O तो लिक्विड है, यहाँ आ जाएगा 15/2। तो डेल्टा एन जी जो है ये याद होगा तुम्हें, 6 - 15/2 यानी -3/2 आएगा, -3/2। डेल्टा एन जी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्यूपी जो क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्यूपी निकालना है, क्यूवी की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हमेशा आसपास आएंगी। ये वैल्यू है -30, -30 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू एक मोल के लिए -3/2, R 8.314, T 300। सर वो मैंने नेगेटिव नहीं लिया था, तो अब ये थर्टी हाँ थ्री पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगी नेगेटिव। हाँ, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम केसेस में आंसर बाय 1000 और कर देना ताकि किलो जूल में आंसर आए। बाय 1000 कर देना ताकि ये माइनस को देखते ही आंसर आ जाएगा। बस तुम ये माइनस देखना कि दोनों माइनस माइनस में है, यानी आंसर माइनस में 30 से ज्यादा आएगा। आंसर माइनस में 30 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये टर्म तो कितनी होगी, 25 के आसपास। 25 के आसपास, 8 3 24, 25 के आसपास मान लिया अगर मैंने, तो ये कितना आ गया, 25 3 75, 75/2, 75/2 आ गया 37.5, 37.5 डिवाइड बाय 1000, तो 0.03 आ गया, 0.03 बाय 1000 है ना, तो 0.03, तो -30.03 आ रहा है क्या गर्व। सर मतलब जो ये ब्रैकेट में हमने क्वांटिटी लिखी है, ये 3.75 आ रही है। ये 0.3 आएगा ना, ये देख, 1000 से कैंसिल हो गया, तो 8.3, 2.4, हाँ 2.4, 1.2। टू हाँ ये, पॉइंट हाँ फाइव तो इन 3 -33, -33 के आसपास आएगा। हाँ माइनस 33.75 आ रहा था। ये ध्यान रखना हमेशा, नेगेटिव को भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेगेटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सही ना, नेगेटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें न्यूमेरिकल में। इसके क्वेश्चन में और कराऊंगा, देखिए जो भी न्यूमेरिकल कराया उसको ध्यान देना, नेगेटिव वर्ड मत भूलना। एक क्वेश्चन हम लिख लेंगे जल्दी से। ए 1.25 ग्राम सैंपल, ये कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए करना है ये। 1.25 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्टेन, थोड़ा फास्ट करना है इसे। 1.25 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्टेन इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको बंद किया है। द टेम्परेचर द कैलोरीमीटर राइजेस फ्रॉम, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 294 टू 300 केल्विन। टेम्परेचर 294 केल्विन से 300 केल्विन हो जाता है। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम, कैलोरीमीटर सिस्टम, if heat calorimeter heat capacity of calorimeter system is 8.93, या इसको सिंपल ले लेना 9, 9 किलो जूल पर केल्विन, 9 किलो जूल पर केल्विन। कैलकुलेट हीट ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर, कैलकुलेट हीट ट्रांसफर्ड टू द कैलोरीमीटर, हीट ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन। जल्दी से आंसर बोलेंगे इसका, उसका मीनिंग समझेंगे, आंसर निकालेंगे जल्दी से। 1.25 ग्राम सैंपल था ऑक्टेन का, ऑक्टेन का C8H18 इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको बंद किया एक्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज कर दिया 6 केल्विन से, ये बढ़ गया टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर सिस्टम की है 9 किलो जूल पर केल्विन, 9 किलो जूल पर केल्विन। तो हीट ट्रांसफर तुम्हें बताना कितनी हुई है,
कैलोरीमीटर को एंड द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ ऑक्टेन। सर मैं तो कैलकुलेशन वाली फॉर्म तक कर लिया, कर लिया? मतलब प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, मतलब फॉर्म आ गई, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म आ देखो गई। देखो हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर सिस्टम की है 9 किलो जूल पर केल्विन है ये, एक केल्विन के लिए। तो क्यू जो है इसका कितना हो जाएगा, एक केल्विन के लिए 9 किलो जूल हीट चाहिए, मतलब 9 किलो जूल हीट चाहिए होगी एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो 6 केल्विन के लिए 9 × 6, 54 किलो जूल। 54 किलो जूल। और ये हीट जो है 1.25 ग्राम सैंपल दे रहा है ऑक्टेन का। ये 1.25 ग्राम सैंपल ऑक्टेन का दे रहा है कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर बढ़ा रहा है 1.25 ग्राम से। ऑक्टेन होता है C8H18। मास आ जाएगा इसका 12,896 + 18 114 आ 114। जाए। 114 इसका मास आ गया। तो 1.25 ग्राम सैंपल से जो हीट मिलती है वो 54 किलो जूल मिल रही है। तो 114 ग्राम से कितनी हीट मिलेगी कैलोरीमीटर को? 54 डिवाइड बाय 1.25, ये होगी इसकी हीट ऑफ कम्बशन, क्योंकि एक पर मोल क्या होता है, हीट ऑफ कम्बशन इनटू 114। यही है, यही की अगर यस सर। किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। सही ना? नेक्स्ट टाइम मैं और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा इसके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाला काम ज्यादा रह रहा है। सही ना? न्यूमेरिकल्स वाला काम ज्यादा रह रहा है। फिर आगे हम डेफिनेशंस करनी है इसके अंदर, है ना? आगे इसके अंदर डेफिनेशन करनी है बहुत सारी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ कम्बशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है, सही ना? हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस है। तो वो करनी है ताकि न्यूमेरिकल्स में थोड़ी हेल्प मिल सके। यहाँ तक तुम पढ़ लेना जरूर। सही ना? चैप्टर में एंटर कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको जरूर रीड कर लेना ढंग से।